चैप्टर से हम ये क्वेश्चन नंबर 9 को करा रहे हैं। यहाँ पर हमें दिया है बच्चों, यदि Q ब्रैकेट में 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ हो। तो पहली बात हमें समझ लेनी है कि ये जो बिंदु है Q इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। तो x का मान याद करना है, उसके बाद हमारे पास जो दूरियाँ होंगी QR और PR भी हमें याद करना है। तो आइए समझते हैं बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से। तो बच्चों हमें दिया है Q बराबर 0,1 और P का मान हमें दिया है 5,-3 और R का मान दिया है x,6। और हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो Q बिंदु है वो P और R से समदूरस्थ है। मतलब कि अगर हम कोई यहाँ पर बिंदु Q बना लेते हैं तो इससे जो P बिंदु है और इससे R बिंदु है, इन दोनों की जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी, यानी कि PQ और QR, ये दोनों क्या हैं बच्चों, बराबर हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे PQ बराबर QR। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास जो P के बिंदु हैं, यहाँ पर चाहें तो हम P के बिंदु लिख सकते हैं 5,-3 जो हमें यहाँ दिए हैं, और इधर R के बिंदु हैं x,6 और Q के बिंदु हमारे पास हैं 0,1। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चों सीधे दूरी सूत्र लगा देंगे दोनों तरफ। तो PQ की दूरी और QR की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो PQ की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो 0 और 5, तो 0-5 का स्क्वायर प्लस -3, इसको हम आगे पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इधर QR की दूरी भी सेम ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो x को लेंगे, उसके साथ ये 0 को माइनस कर देंगे, ठीक, प्लस इधर 6-1। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस ये -1 -3, तो -4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो बच्चों अब दोनों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों ओर। दोनों ओर वर्ग करने पर बच्चों क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो देखो वर्गमूल का मतलब होता है बच्चों घात 1/2, वर्ग कर देंगे इसका हम 1/2 का, तो ये घात का वर्ग हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये, मतलब होल घात है इसकी 2, ये कट जाएगा तो बनेगा 1। तो इसका मतलब जो हमारा वर्गमूल था वो हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग 25, वर्ग प्लस का हो या माइनस का, प्लस में आता हमेशा, 4 का 16, इधर x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो बच्चों ये प्लस का 25 इधर आएगा, तो ये भी प्लस का है, तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हमारे पास बचा 16। ठीक हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं इसको, इसका वर्ग हटाएंगे तो 16 का वर्गमूल बन जाएगा, और 16 का वर्गमूल मतलब 4। तो एक प्लस एक माइनस हमने लेना है, तो इसलिए दोनों मानों के लिए हम +-4 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम समझ चुके होंगे। तो आगे हम देखते हैं अब क्या क्या हमें निकालना है। x का मान निकालना था, तो हमारा x का मान बच्चों आ चुका है। ठीक है, तो अब हमें दूरियाँ निकालनी हैं। एक तो हमें दूरी निकालनी है बच्चों QR, और एक हमें निकालनी है दूरी PR। ठीक है, इन दोनों दूरियों को निकालते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमें दिए थे बिंदु, हमने R में से जो x का मान निकालना था, x का मान आ गया हमारा +-4, तो 2 बार हम मान निकालेंगे अलग अलग। तो यहाँ मान रख देंगे हम दूरी सूत्र में फिर से, तो ये हो जाएगा हमारा +-4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 6, ये हमारा है Q, ये है R। ठीक है, होल स्क्वायर, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, 4 का वर्ग 16, प्लस का भी माइनस का भी 16 ही होता है वर्ग, इधर हो गया 5 का 25, तो ये हो गया 6 5 11, 2 3 4। तो ये हमारा मान आ गया बच्चों QR का। तो QR का मान आ गया। अब हमें निकालना है PR। तो PR की दूरी हम निकाल देंगे बच्चों,
वैसे ही जैसे हमने क्यू आर निकाला है, तो हमारे पास पी और आर ये हैं बिंदु, तो यहाँ रख देंगे मान हम। तो पी आर में हम पहले अगर प्लस का मान ले रहे हैं तो प्लस का रख लें, ठीक हो गया। ये है ये 5 और 4, तो माइनस था, माइनस का प्लस हो गया, प्लस -3 और -6, ये -3 ये माइनस स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर बच्चों, इधर भी हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो 9 नम होता है 81 और इधर भी 9 नम 81, डबल हो गया। तो डबल को हम छोटा करेंगे तो 9 में से 81 में से 9 बाहर आ गया, 2 बच गया अंदर। ये हमारा मान आ गया इसका पी आर का पहला मान। तो इसी प्रकार से हम बच्चों पी आर का दूसरा मान भी निकालेंगे प्लस के लिए, ठीक है। ये माइनस वाला मान था हमारा, चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव के लिए। अब हम -4 लेंगे, तो -4 के लिए बच्चों सब चीज़ वही रहेगी, बस थोड़ा सा बदल जाएगा। अब वो थोड़ा सा क्या बदलेगा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, पी आर बराबर यहाँ पर 5 - 4 हो जाएगा, बस यहीं पर बदलेगा। इसके अलावा -9 एज इट इज रहेगा, जो हमारा यहाँ आया था वो सेम रहेगा, ठीक है, केवल यहाँ बदल गया। तो यहाँ आएगा 1 + 81, तो बराबर क्या हो गया हमारा 82। तो वर्गमूल में आ गया 82, 82 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे इक्वल टू। तो ये हमारा पी आर का नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का पूरा आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः हमें क्या क्या ज्ञात करना था, एक तो हमारा एक्स का मान ज्ञात करना था जो हमने निकाल दिया +-4। दूसरा हमने क्यू आर का मान निकालना था बच्चों, √41 आ गया। और पी आर के 2 मान आए हमारे, तो लिख देंगे पहला या दूसरा हमारा हो जाएगा वर्गमूल 82। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 7.1 का अंतिम प्रश्न देखते हैं बच्चों, जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कह रहा है, जो बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। सेम वैसे ही एक ही जैसे क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बस एक्स वाई का संबंध हमने ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, ये हमने मान लिया है कि पी के निर्देशांक एक्स वाई हैं, क्योंकि हमें दिए गए हैं, हमने मान लिया पी क्यू आर इसको। वैसे उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है हमको, हमसे केवल 3 ऐसे बिंदु दे रखे हैं, एक्स वाई का संबंध हमने बताना है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये पी, ए क्यू, ये आर। और ये भी हमें बात बताई है कि ये जो बिंदु हमें दिए गए हैं एक्स वाई, ये इन बिंदुओं से समदूरस्थ हैं, तो हमने इसको लिख दिया है जो हमने मान रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारी पी क्यू की दूरी है वो बराबर हो जाएगी पी आर के, क्योंकि समदूरस्थ है। तो वही कंडीशन होगी सेम जो इससे पहले हमने प्रश्न किया था। तो देखो बच्चों, इनकी दूरी हम निकालेंगे, तो अगर यहाँ से हम मान देख रहे होंगे तो ये मान यहाँ से रख देना हमने, तो हमारा हो जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 दिख रहा होगा आपको। ये हमारा x, ये है y-6, ठीक है, x-3 y-6। तो वर्गमूल लगा देंगे और बराबर हो जाएगा आपका x, देखो ये -3 है तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y-4, ये हो गया। और यहाँ हो गया y, क्योंकि इससे समदूरस्थ है तो y आएगा इसका वर्गमूल। तो वर्ग कर देंगे दोनों का, तो वर्गमूल हट जाएगा। तो वर्ग कर देंगे बच्चों दोनों ओर, तो क्या होगा, वर्ग हट जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा x-3 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा y-6 का होल स्क्वायर, इधर बन जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए आगे इसको हमने हल करना है। यहाँ हल करने के लिए हम कई प्रकार से इसमें चीज़ों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो वो इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले आएँ, तो अलग अलग तरीके हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों को इधर ले आओ, तो x वाले को x के साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे, प्लस y-6 का होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा और दोनों प्लस क्या हो गया, इक्वल में 0 कर दिया। तो इसको हम विस्तार से भी हल करना चाहें तो a - b + b का होल स्क्वायर इनमें लगा सकते हैं, सेम ऐसे इधर भी लगा सकते हैं।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास दूसरा भी पाई हो सकता है, हम चाहें तो इनको अलग अलग कर लें दोनों को, इसके भी यहाँ से ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्वसमीका है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस पूरे को बच्चों हम मान लेते हैं ए, इस पूरे को मान लेते हैं बी, ऐसे ही। अब इसमें बच्चों सर्वसमीका ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके प्रयोग से देखो इस पूरे को हमने ए मान लिया है और इस पूरे को बी। सेम ऐसे इस तरफ भी दोनों पदों को हमने ए माना है और इन दोनों पदों को बी माना है। तो इनको हम अप्लाई कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा बनेगा फर्स्ट जो बनेगी स्टेप, वो बनेगी एक्स माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 3। ठीक, उसके बाद हम अगला इसका ए प्लस बी लिखेंगे। तो ए प्लस बी में एक्स माइनस 3 प्लस, प्लस वाले में हम ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह कम है वहाँ। तो नीचे y माइनस 6 और माइनस y माइनस 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद बिग ब्रैकेट लगा दो। अगला पद आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हमने पहले लिखा है, ए प्लस बी हमारा बाद में। तो अब ए प्लस बी आ जाएगा, तो प्लस वाले में हम कोई ब्रैकेट बीच में नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस वाले में जैसा था वैसा ही रहेगा। तो अब इस पूरे के बाहर से हम कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर हम ब्रैकेट हटा के केवल स्मॉल ब्रैकेट लगा दें, एक्स माइनस 3, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस एक्स और माइनस 3, ये माइनस प्लस माइनस। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखो माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल और एक्स ऐड हो जाएगा 2x। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। प्लस उसके बाद इसको देखो बच्चों, इसमें भी वही करेंगे हम, y माइनस 6, ये माइनस y और ये माइनस माइनस प्लस 4। उसके बाद यहाँ देखो 2y, y दोनों प्लस के हैं और 6 और 4 माइनस के हैं, तो माइनस का 10 इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, आगे देखो बच्चों, यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस कैंसिल से 3 और 3 ऐड हो जाएगा, माइनस 6। माइनस 6 के साथ इनटू में आया है 2x, ये वाला प्लस देखो प्लस y माइनस y 0, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा माइनस का 2। फिर इधर आ गया 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको गुणा कर दो, माइनस का 12x, ये माइनस प्लस माइनस, फिर इसका दोनों से गुणा होगा अंदर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4y माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20 बराबर 0। अब देखो इस पूरे में 4 का भाग जा रहा है, तो माइनस 4 को हम बाहर कॉमन ले रहे हैं। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, 3x। देखो माइनस कॉमन बाहर है तो अंदर प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस 4, तो 1y बचेगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 पंजे 20 बराबर 0। तो ये माइनस जो 4 है ये इधर 0 के भाग में चला जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारा बनेगा 3x प्लस 4, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो ये जो 4 है 0 के बट्टे में जाएगा तो भाग करेंगे 0 ही बचेगा। यही हमारा x और y में संबंध है जो हमने प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।